बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस। इससे पहले MS ऑफिस एक्सेल में इससे प्रीवियस क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 9 करा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फॉर्मेट एज टेबल, यानी कि टेबल को किस तरह फॉर्मेट किया जाए, सेल्स स्टाइल, और उसके ऊपर सेल स्टाइल किस तरह दिया जाए। तो फॉर्मेट किस तरह करें, सबसे पहले क्या कह रहा है बुक में, सेलेक्ट द शीट, सेलेक्ट ऑल शीट, यानी कि आपने अपनी शीट को जस्ट सेलेक्ट करना है। अच्छा, फॉर्मेट एज टेबल, टेबल पर गए, यहाँ पर फॉर्मेट एज होम में, यहाँ पर एक्सेल में फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ जाएं और जस्ट कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट करें, ये आपके सेल को उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ वैल्यूज़ को सेलेक्ट करा, फॉर्मेट एज टेबल में गए और जिस स्टाइल का फॉर्मेट आपने अप्लाई करना है जस्ट उस पर क्या करा, क्लिक करा। ये कह रहा है सिलेक्शन, पहले से करी हुई है हमने सिलेक्शन, और जस्ट इसको कर दिया ओके। इसने क्या करा, उस शीट को हमें फॉर्मेट करके दे दिया। अच्छा, अब अगर इस शीट पे हमें कोई सी भी शीट पे स्टाइलिंग आ गई है, स्टाइलिंग तो दे दी, इसने एक फॉर्मेट भी हमें अप्लाई करके दिया है, टेबल को फॉर्मेट करके दिया है, हमें एक यहाँ पर एरो शो कर रहा है यहाँ पर सिंपल। तो अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँ तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं। अगर मुझे इसको सॉर्टिंग करना है, A to Z करना है, तरतीब में लाना है जो इस वक्त नहीं हो, यहाँ पर मुझे लग रहा है F बाद में आ रहा है, T ऊपर चला गया, Y ऊपर चला गया, मैं चाह रहा हूँ इसको सॉर्टिंग हो जाए विद इसकी वैल्यूज़। तो मैंने जस्ट इसको A to Z करा इसके एरो पे क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं इसने क्या करा, मुझे वैल्यूज़ को सॉर्ट करके दे दिया, एकदम तरतीब में ला के दे दिया। अगर इन केस में होता ये है कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर शो हो रही हैं, जो आपने टाइप करी हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, इनके आगे मार्क लगा हुआ है। हुआ ये कि फरहान हमारे पास से कंपनी छोड़कर चला गया, या यहाँ पर से स्टूडेंट नहीं रहा फरहान अब हमारा। तो जस्ट आप जब इसके ऊपर क्लिक मार्क हटाएंगे और ओके करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से बीच में से एक रो इसने क्या करा, गायब कर दी फरहान की। और अब इन केस अगर फरहान अगेन आ जाता है, एंट्री हो जाती है दोबारा फरहान की, तो जस्ट आप दोबारा उस पर क्लिक करके फ़रहान पे क्लिक करें और जस्ट ओके करेंगे तो ये फ़रहान की क्या होगी, वैल्यू अगेन आपके पास जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या था, सेल एज, यानी कि फॉर्मेट एज टेबल हम जो इसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे सिंपल इस तरह। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये सेल फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करना, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल नहीं करना चाह रहा, सिंपल सेल स्टाइलिंग देना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमने क्या करा, इसको क्लियर कर दिया। क्लियर करने का तरीका जैसे कि नॉर्मल, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ से इसको कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग, तो ये आपकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। इसके अलावा अगर इसके नीचे थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सेल स्टाइलिंग का, तो आप सिंपल इसको सेल स्टाइलिंग दे सकते हैं। जिस ऑप्शन में आपको सेल स्टाइल कन्वर्ट करना हो, सेल स्टाइलिंग आप इस तरह यहाँ पर सिंपल इम्प्लीमेंट इसको सेल स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें इसको सेल स्टाइलिंग। फॉर्मेट स्टेबल करना चाहें फॉर्मेट स्टेबल कर लें वैल्यू सेलेक्ट करके। तो आई होप आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गई, फॉर्मेट स्टेबल और सेल स्टाइलिंग हमने करना सीख ली।